यदि वाणी हमें परम धाम की राह दिखाती है तो इस वाणी के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना सब सुंदर सत का नैतिक उत्तरदायित्व होता है। इसी क्षण आने के लिए पुकार करने का तात्पर्य क्या है? हम सुंदर साथ कल की बाट ना देखें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले में परले होएगी बहुर करोगे कब। यदि हमने तारतम्य मिल गया तो हम सोचेंगे कि चलो अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, बाद में वाणी पढ़ लेंगे, चितवनी कर लेंगे, अपनी आत्मा को जगा लेंगे। ऐसा नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है कि जैसे बकरी का मुख शेर के मुख में पड़ा हो, वैसे ही सबको सोचना चाहिए कि मृत्यु हर पल हमारा पीछा कर रही है। ये जरूर है, ये दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म। हमारा तन छूटेगा, राज्य की इच्छा से छूटेगा, उसके पहले नहीं छूट सकता। आपने अभी तक में यह प्रसंग सुना होगा कि किस तरह से गरीब दास पर मौत मंडरा रही होती है, मौत सारी ताकत लगा देती है, लेकिन श्री जी की दृष्टि पड़ते ही मौत को भागना पड़ता है। मलकूल मौत झलूबिया, जिस काल को कोई वापस नहीं कर सकता, श्री जी की नूरी नजर ने काल को लौटा दिया। एक बार दिल्ली में एक घटना हुई। परमहंस महाराज जी जिस सुंदर साथ के घर गए तो उस समय की परंपरा थी, महाराज जी जिस घर में जाते थे सभी सुंदर साथ भी वहां पहुंच जाते थे। घर में खुशी का वातावरण छा गया। उनके घर एक लड़का था जो मस्ती में दौड़ कूद रहा था। अचानक उसका पैर छत की मुंडेर से गिरा, जमीन पर गिरते ही वो बेहोश हो गया। घर वालों ने सिर पीटना शुरू कर दिया। अंत में एक उठाकर महाराज जी की गोद में उसका सिर रख दिया, कहा कि महाराज जी आप ही बचा सकते हैं। महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, अपनी कृपा दृष्टि की मूल स्वरूप से प्रार्थना की। कुछ समय के पश्चात उस बालक ने आंखें खोल दी। महाराज जी ने कहा कि आज इसकी मृत्यु थी, लेकिन मैं आया, राज जी ने कृपा की और इसकी मृत्यु टल गई। मृत्यु को टाला भी जा सकता है। मृत्यु अवश्यंभावी होती है प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन अपने योग बल से मृत्यु को टाला जा सकता है। जैसे हुंजा घाटी के लोग 150 वर्ष की उम्र के होते हैं, और जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, खाने पीने में परहेज नहीं करते, उनकी उम्र थोड़ी रह जाती है। आचारात लभते ही आयु आचरण से प्राप्त होती है। उसी तरह से यदि आप कोई पाप कर्म करते हैं तो पाप से आयु क्षीण होती है। यदि किसी ब्रह्मात्मा की कृपा दृष्टि होती है तो मौत भी टल सकती है। ऐसा नहीं है कि मौत को टाला नहीं जा सकता। लेकिन प्रसंग यहाँ ये नहीं है। प्रसंग है कि हमें जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिला है तो इस प्रकाश को लेकर जो जागने का लक्ष्य है वो हम पूरा करें। उसी संदर्भ में इंद्रावती जी की आत्मा स्वयं को संबोधित कर रही है। रेरू करे ना कुछ अपनी, तू कुछ अपनी कर। अपनी करने का तात्पर्य क्या है? तू अपनी आत्म जागृति की तरफ ध्यान दे, और यह सबके लिए करना है। जैसे कीर्तन में कुछ प्रकरण उतरे हैं धाम चलने के संबंध में, उसमें इंद्रावती जी की आत्मा कहती है रेरू करे ना। उसमें महामती जी की आत्मा कहती है अब हम रहो न जावही मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवही संसार लगत अगिन। संसार मुझे अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी लग रहा है। अब मैं मूल मिलावे के बिना नहीं रह सकता। मूल मिलावे को देखना मेरे जीवन का लक्ष्य। प्रश्न यह होता है कि क्या महामती जी ने मूल मिलावा नहीं देखा था? देखा था, उन्होंने सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे तो हम और आप भी उस पथ पर चलने के लिए कैसे तैयार होंगे? इसलिए यह प्रकरण भी महामती जी ने अवतरित किया है सब सुंदर साथ के लिए। रेरो करे ना कछु अपनी, केतु ऊर्जी उम्मत माँ